मोर पंख की यह 20 अद्भुत जानकारी शायद ही आपको कोई बताएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोर पंख की कुछ ऐसी खूबियां बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप इसे घर लाए बिना रह नहीं पाओगे। दोस्तों, पुरानी कथाओं में मोर पंख का विशेष महत्व है। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर स्थान मिला है, तो वही इंद्रदेव भी मोर पंख के सिंहासन पर बैठा करते थे। पुराने समय में ऋषियों मुनियों द्वारा लिखने के लिए भी मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, मोर पंख के 20 ऐसे ही अद्भुत लाभों को जानते हैं जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 1, जो व्यक्ति अपने घर में 2 मोर पंख रखता है उस परिवार में कभी फूट पैदा नहीं होती है। घर में 2 मोर पंख रखने से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और परिवार साथ में मिलकर खुशी खुशी रहता है। नंबर 2, जो व्यक्ति अपने साथ हमेशा मोर पंख रखता है उसके साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होती है। मोर पंख सदैव अपने पास रखने से आपका भाग्य प्रबल हो जाता है और किसी भी दुर्घटना का भाग आप नहीं बनते हो। नंबर 3, मोर पंख को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आ जाती है। आप तो जानते ही हैं कि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है वहाँ लक्ष्मी भी जल्दी आती है। नंबर 4, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो आप उसके स्कूल बैग में एक मोर पंख रख दे। ऐसा करने से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और उसकी बुद्धि का भी विकास होगा। नंबर 5, जिन लोगों की राशि में राहु दोष होता है उन्हें अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखना चाहिए। ऐसा करने से राहु दोष चला जाता है और आपके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नंबर 6, दोस्तों, मोर का प्रिय भोजन सांप है। यही कारण है कि सांप मोर से डरता है और यदि आपको सांप से डर लगता है तो अपने पास और घर में एक मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से सांप आपके या आपके घर के नजदीक नहीं आएगा। आप चाहे तो मोर पंख को घर के बाहर भी लटका सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों, मोर पंख को सिर पर रखने से विद्या लाभ होता है तथा जिन व्यक्ति की बुद्धि कमजोर होती है वो भी बुद्धिमान हो जाते हैं। आप चाहे तो मोर पंख को अपनी टोपी पर लगाकर घर में कुछ घंटे सिर पर पहन सकते हैं। नंबर 8, घर का मुख्य द्वार यदि वास्तु के अनुसार नहीं बना है या नहीं लगा है तो द्वार पर 3 मोर पंख लगा दे। इस मोर पंख के नीचे आपको भगवान श्री गणेश का चित्र भी लगाना होगा। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर परिवार पर कोई मुसीबत या तकलीफ नहीं आती है। नंबर 9, यदि आपके जीवन में एक साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़े और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो घर के कमरे या बेडरूम में मोर पंख लगाना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये मोर पंख आपको कमरे के अग्नि कोण में ही लगाना होगा। ऐसा करने से सारी मुसीबतें आपके घर से धीरे धीरे दूर चली जाती है। नंबर 10, दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शादी वाले एल्बम में एक मोर पंख लगा दे। ऐसा करने से पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा।
नंबर 11, मोर पंख को रात में अपने घर के आंगन के बाहर रख दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में शांति बनी रहती है। नंबर 12, दोस्तों, यदि आप जीवन में सदैव सफल होना चाहते हैं तो अपने पास एक मोरपंख रखना शुरू कर दे। इस मोरपंख से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपको किसी भी काम में फेल नहीं होने देती है। नंबर 13, यदि आप रात को डरावने सपनों से परेशान रहते हैं तो अपने सिरहाने मोरपंख को रखकर सो जाए। ऐसा करने से डरावने सपने आना तो बंद होगे ही, साथ ही आपकी अगली सुबह भी मनमोहक होगी। नंबर 14, मोरपंख को कभी भी जमीन पर ना फेंके। इसे कृष्ण भगवान का अपमान माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर की तरक्की रुक जाती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप मोरपंख को कभी लात ना मारे, वरना आपके साथ कोई अनर्थ हो सकता है। नंबर 15, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से खुशी खुशी मोरपंख देता है तो आपके जीवन के सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको उनसे ये मोरपंख मुंह से नहीं मांगना है, उन्हें ये आपको अपनी स्वेच्छा से देना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। नंबर 16, पुरानी मान्यताओं के अनुसार मोरपंख मोर के मरने या उससे झड़ने के बाद ही सदा जीवित रहता है। यही कारण है कि इसका असर इतना प्रभावशाली होता है। नंबर 17, दोस्तों, आप जब भी किसी मोरपंख को खरीदते हैं तो उसे शुभ मुहूर्त देखकर ही खरीदना चाहिए। अशुभ मुहूर्त पर खरीदा गया मोरपंख लाभ नहीं देता है। नंबर 18, घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोरपंख लगाने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 19, आप जब भी कोई मोरपंख खरीदे तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह कहीं से भी टूटा ना हो। ऐसा मोरपंख पास में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा साबुत और सही हालत वाला मोरपंख ही लाए। नंबर 20, दोस्तों, मोरपंख को घर में लाने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर ले। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और सारे रुके कार्य भी समय पर पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।